जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? मेरे आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो से हम क्लास 10th फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारी सबसे पहली वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर 1 थर्मल फिज़िक्स उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिज़िक्स के थर्मल फिज़िक्स है क्या। तो रीडिंग करने से पहले मैं आपको आम अल्फाज में बताता हूँ थर्मल फिज़िक्स क्या है। थर्मल फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स की ऐसी शाख है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। किसी जिस्म में हीट कैसे दाखिल होती है, कैसे बाहर निकलती है, किसी जिस्म का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और किसी जिस्म का टेम्परेचर कैसे निकलता है, इसे हम थर्मल फिज़िक्स कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमें थर्मल फिज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ये थर्मल फिज़िक्स की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, थर्मल फिज़िक्स की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, यानी थर्मल फिज़िक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब उसने आगे दिया हुआ है, हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। जो हमारे पास हीट और टेम्परेचर है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार दे करते हैं। फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन टू द एंजॉइंग अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हीट। कहता है अगर हमारे पास हीट वगैरह ना होती तो हम ना गर्मी को महसूस कर सकते थे और ना ही किसी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर सकते थे एक गर्म दिन के अंदर। यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ है, चाहे वो गर्मी को महसूस करना है या कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करना, वो किन की वजह से है जी, वो है हीट और टेम्परेचर की वजह से। सबसे पहले इसकी अहमियत ये होगी। दूसरी इसकी थर्मल फिजिक्स की अहमियत क्या होगी। थर्मल फिजिक्स helps us to understand how heat flows, how the temperature of substance changes and how heat energy is transferred। ये हमारे पास थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई। इससे पहले वाली जो लाइन हमने पढ़ी थी ये वाली, ये हमारे पास क्या है जी, ये उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, ये थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंस आ गई। दिस फील्ड एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंट concepts such as temperature, heat transfer, specific heat capacity, phase change, latent heat and evaporation। ये जो हमारे पास थर्मल फिजिक्स है ना, ये हमें मुख्तलिफ तरह के जो अहम कंसेप्ट है, जैसे कि टेम्परेचर के बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, फेज के चेंज होने के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में और इवेपोरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन एनेबल अर्थ क्लाइमेट फंक्शन। कहते हैं थर्मल फिजिक्स की वजह से हमने रेफ्रिजरेटर बनाए हैं, हीट इंजन बनाए हैं, और इसी की वजह से हम अर्थ का जो ज़मीन का हमारा मौसम है उसके बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा कि महकमा मौसमियात जो है वो 1-2 दिन पहले बता देता है कि आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल फिजिक्स की वजह से पॉसिबल है। इसके अलावा ये हमारे पास थर्मल फिजिक्स जो है वो एनर्जी, डिफरेंट एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह को बनाने में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है। तो पहली जो हमने स्लाइड पढ़ा या टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने थर्मल फिजिक्स को पढ़ा। थर्मल फिजिक्स होता है डेफिनेशन। Thermal physics is the branch of physics in which we deals with the temperature, heat and their transfer from one बॉडी टू अदर। ठीक है, कि जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं उसे हम थर्मल फिजिक्स कह देते हैं। अब आगे सवाल पैदा होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारी डेली की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और ज़मीन के क्लाइमेट वगैरह को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये हमारे स्पेस के बारे में बताता है और डिफरेंट एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स को भी बनाता है। इसके अलावा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको लोगों को थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको थर्मल फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन सब इससे पहले हमने क्या पढ़ा, थर्मल फिजिक्स। अब हमारा टॉपिक क्या आ गया जी, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारे पास दुनिया की कोई भी चीज़ है ना, दुनिया की कोई भी चीज़ है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो एटम से मिलकर बनी हुई है। और जो एटम है ना वो अपनी एक जगह पर कायम नहीं रहते, बल्कि वो अपनी आगे पीछे हरकत, वाइब्रेशन करते रहते। ठीक है ना, जब हम उन्हें टेम्परेचर देंगे या कोई हीट वगैरह देंगे ना, तो उनकी ये मोशन करने की हरकत या काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। यानी जो वो वाइब्रेट आगे पीछे कर रहे हैं उसमें उनका इजाफा होगा। तो जब उनको इजाफा होगा तो उन्हें मज़ीद जगह भी चाहिए होगी ना, ताकि वो अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर सके। तो वो जब उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाता है तो उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है, जिससे उनकी जगह, उनकी लेंथ, उनके एरिया या उनके वॉल्यूम वगैरह में इजाफा होता है। इस अमल को हम कहते हैं जी थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। दुनिया की तमाम चीज़ें एटम्स से मिलकर बनी हैं। एटम्स जो है वो अपनी जगह पर नहीं बैठते। ठीक है ना,
तो वो क्या करते हैं कि जब हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो वो मज़ीद वाइब्रेट करते हैं, मज़ीद वाइब्रेशन करते हैं, जिससे उन्हें मज़ीद जगह भी चाहिए होती है। इस तरह टेम्परेचर के बढ़ाने से मादे या किसी भी चीज़ की क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है या वॉल्यूम बढ़ सकता है। हीट की वजह से किसी भी चीज़ की लंबाई, एरिया या वॉल्यूम के बढ़ने को हम क्या कहते हैं जी, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ पहले ही गर्म, हम उसे ठंडा कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनकी जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उन्हें मूव करने के लिए जगह भी कितनी चाहिए होगी, कम जगह चाहिए होगी। लिहाजा जब हम उन्हें ठंडा करें तो उनकी जगह कम हो जाए, उनकी लेंथ में कमी आ जाए, उनके एरिया में कमी आ जाए और उनके वॉल्यूम में कमी आ जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं जी, थर्मल कंट्रैक्शन। ठीक है, इस जो हमारा टॉपिक है 2.10.1, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक होता है थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा होता है थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को हीट दें और उसके एरिया, वॉल्यूम और लेंथ में इजाफा हो जाए तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। किसी चीज़ की टेम्परेचर की वजह से लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज, किसी और वजह से नहीं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को हाथ से खींच कर लंबा करें तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन नहीं कहेंगे। थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ उसी सूरत में होगा जब टेम्परेचर की वजह से किसी चीज़ के लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में इजाफा हो। और अगर टेम्परेचर के कम होने की वजह से किसी चीज़ के लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में कमी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। थर्मल, चलो अब हम इधर से रीडिंग आते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज अ चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। जब उसे गर्म किया जाता है तो उसके लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये बढ़ सकता है या गर्म करने पर या ठंडा करने पर। अगर हम गर्म करेंगे, एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल्स विद इन सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी भी सब्सटेंस को का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें मौजूद जो एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस काजेज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। इससे क्या होता है कि वो तेज़ी से मूव करते हैं और बाहर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उन्हें मज़ीद जगह चाहिए होती है अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए। लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। इससे क्या होता है कि जब उन्हें मज़ीद जगह चाहिए होती है तो वो एटम से बाहर, अपने जो माइटर उससे बाहर की तरफ मूव करते हैं। जब वो बाहर की तरफ मूव करते हैं तो उनका ज़ाहिर सी बात है कि उनका साइज़ भी बढ़ेगा, उनकी लेंथ भी बढ़ेगा, उनका एरिया भी बढ़ेगा या उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह जो हीट की वजह से उसके साइज़, लेंथ या वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे जी, थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। दूसरी तरफ जब हम किसी चीज़ को ठंडा कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उनके वाइब्रेशन का जो फासला है वो भी कम हो जाएगा। जब वाइब्रेशन का फासला कम हो जाएगा तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से उनकी जो लेंथ, एरिया या वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इसे हम कहेंगे जी थर्मल कंट्रैक्शन। कन्वर्सली इसी तरह व्हेन सब्सटेंस इज कोल्ड, जब एक सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है, पार्टिकल लूज एनर्जी, इसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं एंड मूव क्लोजर टुगेदर, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। काजिंग द मटीरियल टू रेड। इससे क्या होता है, जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो पूरा का पूरा जो मादा होता है वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज थर्मल कंट्रैक्शन। इस समूह को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने थर्मल फिजिक्स पढ़ा, थर्मल फिजिक्स क्या है। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन को पढ़ा। थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि टेम्परेचर या हीट की वजह से किसी जिस्म की लंबाई में इजाफा, लंबाई, एरिया या वॉल्यूम में इजाफा। और थर्मल कंट्रैक्शन क्या है कि टेम्परेचर के कम होने की वजह से किसी मादे की लंबाई, एरिया या वॉल्यूम में कमी, इसको हम थर्मल कंट्रैक्शन कह देंगे। और अगर इजाफा हो रहा है तो हम उसे थर्मल एक्सपेंशन कह देंगे। ठीक है, आगे हम मुख्तलिफ जो हमारे पास टाइप्स है मैटर के, उनमें हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब हमने सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड। जब भी सॉलिड को हम हीट करते हैं वो एक्सपैंड कर देते हैं। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ बॉडी, ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर। कहता है कि जब हम किसी चीज़ को जिस तरह हम किसी भी चीज़ को गर्म करें, इसी तरह अगर हम सॉलिड को भी गर्म करें तो वो भी बाहर की तरफ फैलेंगी और वो भी अपना साइज़ वगैरह बढ़ाएंगी। ठीक है, और ये नहीं होता कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा एक छोटी सी लेंथ को चेंज करने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा एक छोटी सी लेंथ को चेंज करने। फॉर एग्जाम्पल, ये मिसाल, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं कि ये नहीं होगा कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। नहीं, हमें थाउजेंड्स ऑफ सेंटीग्रेड लगाने पड़ेंगे 1 सेंटीमीटर को बढ़ाने के लिए। ये इस लाइन का मतलब है। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। इसके बाद आ गया चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड।
जैसे ही हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उसकी लेंथ और वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया। थर्मल एक्सपेंशन में सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, और जैसे हम उनके टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उनकी उसी तरह जितना हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही उसी मुनासबत से ही लेंथ वगैरह में चेंज होगा। उतना नहीं होगा बल्कि उसी मुनासबत से होगा। मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, इसका यह मतलब रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। इसके बाद हमारे पास दो तरह की सॉलिड्स में आ जाती है एक्सपेंशन। एक होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी हमारे पास हो जाती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो हमारे पास होती है वो स्ट्रेट बॉडीज में होती है जिनमें वॉल्यूम नहीं होता, जिनमें सिर्फ लेंथ होती है। इफ़ द लेंथ, फॉर एग्जांपल जिस तरह के हमारे पास एक मेटल रोड है, उसकी एक लंबी लेंथ ही होगी, उसमें हमारे पास कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं होगा। तो इस चीज़ों में हमारे पास कौन सी एक्सपेंशन होती है, वो होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डोमिनेट होती है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, अगर किसी भी सॉलिड की लेंथ को चेंज होती है हीट करने से तो इसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, तो लेंथ भी हमारे पास स्ट्रेट ही होती है। तो जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और उसकी जो लंबाई है उसमें जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हमने जो मैथमेटिकल डेरिवेशन वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेनी है, ये अहम चीज़ है। कंसिडर अ मैटर, आप कहते हैं कंसिडर मैटर, कहते हैं फर्ज करिए आपके पास एक मैटर रोड है विद एन इनिशियल लेंथ एल नोट एट अ टेम्परेचर टी नोट। मैं आपके काम हिसाब से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैटर का रोड है, अभी आपके पास जब आप लेक्चर देख रहे हैं आपके पास मैटर का एक रोड है, जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब उस मैटर की जो लंबाई है, जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं या अभी जिस वक्त आप इस हालत में मौजूद हैं, इस वक्त जो उस मैटर रोड की लंबाई है उसे हम कहेंगे एल नोट। क्या कहेंगे? एल नोट। और जो इस वक्त आपके कमरे का टेम्परेचर या जिस जगह आप पर बैठे हैं इसे हम कहेंगे जी टी नोट। अभी आपके पास जो मैटर रोड है उसकी लेंथ क्या है जी एल नोट और टेम्परेचर क्या है टी नोट। इसके बाद व्हेन हीटेड इन टू अ टेम्परेचर टी, जब हम इसे किसी टेम्परेचर टी में, यानी अब ये आप उठे और इसे चूल्हे पर गर्म करना शुरू कर दिया, तो फॉर एग्जांपल पहले हमारा टेम्परेचर जो टी नोट था ना वो था 10 सेंटीमीटर, और आपने उसे ना चूल्हे पर 10 सेंटीमीटर कह दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने उसे व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर टी, तो आपने उसे ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर चेंज कर दिया। इट्स नाउ लेंथ बिकम्स एल, अब उसकी लेंथ एल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल आप अभी अपने कमरे में बैठे हैं, आपके पास एक मेटल का रोड है, जो मेटल का रोड आपके पास है उसकी हमारे पास लंबाई क्या होगी एल नोट, और जो टेम्परेचर आपके कमरे का उसे हम क्या कहेंगे टी नोट। अब अभी यहाँ से उठे और एक चूल्हे पर जाकर उस जो हमारे पास मेटल रोड था उसको गर्म करना शुरू कर दिया। आपने उस जो हमारे पास मेटल था ना उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर किया, यानी आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज़ाहिर सी बात है उसकी लेंथ में भी चेंज होगी। जो उसकी लेंथ अब न्यू लेंथ आई है जो कि 15 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे एल कह देंगे। क्या कह देंगे जी? एल से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, पहली जो लेंथ थी वो थी एल नोट, पहला जो टेम्परेचर था उसे क्या कहा टी नोट। उसके बाद जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया टी तक तो उसकी लेंथ क्या होगी जी एल होगी। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने देखना है इंक्रीज इन लेंथ क्या है, कि जो लेंथ में चेंज आई है वो कितनी है। तो इंक्रीज इन लेंथ मालूम करने के लिए हम डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। जो हम अब हमने देखना है कि उसमें चेंज कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले मेटल का रोड था 10 सेंटीमीटर का, आपने उसे किसी खास टेम्परेचर तक गर्म किया, अब वो हो गया 15 सेंटीमीटर का। अब जब वो 15 सेंटीमीटर का हो गया तो हमने देखना है कि उसमें कितना चेंज आया लेंथ में। तो लेंथ में चेंज हम किस तरह मालूम करेंगे? 15 माइनस 10, जो हमारे पास बाद में आया था लेंथ, उसमें से जो हमारे पास ओरिजिनल थी उसे हम कर लेंगे। इसे आप इस तरह समझ लें कि आपके पास पहले 10 रुपये थे, फिर आपके पास 15 रुपये थे। अब आपके पैसों में कितना चेंज आया है, पहले से कितने आपके पास बढ़े या कम हुए। हम जो हमारे पास बड़ी रकम होगी 15, या जो बाद वाली रकम होगी 15, उसमें से हमारे जो पहले वाली रकम ओरिजिनल रकम थी उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसलिए एल माइनस एल नोट। इंक्रीज इन लेंथ हमारे पास क्या आ गया जी एल माइनस एल नोट। ठीक है, बाद में अगर राइज इन टेम्परेचर में कितना चेंज आया, जो हमारे पास पहला टेम्परेचर था और जो हमारे पास बाद वाला टेम्परेचर था, हमने बाद वाले टेम्परेचर में से जो हमारे पास पहला टेम्परेचर था उसे भी माइनस कर दिया। राइज इन टेम्परेचर चेंज इन डेल्टा इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट। ठीक है,
सबसे पहले हमने लेंथ में चेंज मालूम कर लिया, फिर हमने क्या मालूम कर लिया, टेम्परेचर में चेंज मालूम कर लिया। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रीजनल लेंथ एल नोट एंड टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। अब हम उन्होंने ना जो साइंसदानों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ की लेंथ कितनी चेंज होगी, ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि जितना हम ओरिजिनल लेंथ है या जितना हम चेंज इन टेम्परेचर करेंगे ना, उतना ही हमारे पास चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगा। ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी चेंज इन लेंथ। दोबारा समझिए कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। ओरिजिनल प्रोपोर्शनल का क्या मुराद है? ओरिजिनल प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ होगी। जितनी ज़्यादा पहले ओरिजिनल लेंथ थी ना, जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर में चेंज होगा। इससे ये मुराद आप समझ लीजिए, अगर छोटी चीज़ है तो उसकी लेंथ में थोड़ा इजाफा होगा, और अगर एक बड़ी लेंथ वाली चीज़ है तो उसकी लेंथ में बड़ा इजाफा होगा। इस लाइन का ये मतलब चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नोट और चेंज इन टेम्परेचर। और हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल का साइन आता है, और इक्वल के साइन के साथ एक कॉन्स्टेंट लाजमी होता है। तो इधर जो हमारे पास कॉन्स्टेंट उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा का नाम क्या है जी? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हमने इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हम एल नोट बटा टी को दोनों तरफ क्या कर देंगे जी? डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे इधर से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर बचेगा, तो लिहाजा अल्फ़ा के जो वैल्यू हमारे पास आएगी चेंज इन लेंथ सेम डिवाइड एल नोट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आगे हमारे पास ये अल्फ़ा की अहमियत आ गई। अल्फ़ा डिटरमाइन हाउ मच मटेरियल एक्सपेंड्स, ये हमारे पास अल्फ़ा की इंपॉर्टेंस है। अल्फ़ा डिटरमाइन हाउ मच मटेरियल एक्सपेंड्स लिनियरली पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट्स यूनिट इज केल्विन पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि अल्फ़ा हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितना बदलती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से, या पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर से कितना कोई मटेरियल एक्सपैंड होता है। तो चलिए एक मिनट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से मुराद है किसी भी चीज़ की लेंथ में इजाफा या कमी से हम कहेंगे, किसी भी चीज़ की लेंथ में इजाफा इसे हम कहेंगे जी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर कोई चीज़ है तो उसकी पहले जो भी लेंथ होगी उसे हम एल नोट कहेंगे, और उस वक्त जो उस चीज़ का टेम्परेचर होगा उसे हम टी नोट कहेंगे। जब हम उस चीज़ को गर्म करेंगे तो उससे बाद जो उसकी लेंथ आएगी उसे हम एल कहेंगे, और किस टेम्परेचर पर वो लेंथ आएगी वो हम कहेंगे जी टी। ठीक है, पहली जो लेंथ है उसे एल नोट, जो बाद वाली लेंथ है उसे एल, पहला जो टेम्परेचर है उसे टी नोट, और जो बाद वाला टेम्परेचर है उसे क्या कहेंगे जी? टी। अब साइंसदानों ने देखा कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है ना, किसी भी चीज़ की लेंथ में कितना चेंज आएगा वो उसकी ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का ज़्यादा चेंज होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगी, और जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ थी उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगी। यानी कि अगर पहले ओरिजिनल लेंथ बहुत कम थी तो चेंज इन लेंथ भी कम आएगी, अगर चेंज इन टेम्परेचर कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम आएगी। मतलब कि जिस तरह चेंज इन टेम्परेचर हो, अगर चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगा, अगर चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन लेंथ भी कम होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने इक्वल का साइन लगाया तो हमारे पास इधर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आना था, तो इधर कॉन्स्टेंट आ गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। अब अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इधर एल नोट डेल्टा टी से खत्म होगा, लेकिन इधर अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। इसका यूनिट क्या है जी? पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास एक अहम एमसीक्यू भी बन सकता है। अल्फा की अहमियत क्या कि ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितना एक्सपेंड करेगी पर यूनिट लेंथ चेंज करने से या पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, इसके बाद में आ गया वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी चीज़ के वॉल्यूम में इजाफा हो रहा हो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से तो उसे हम क्या कहेंगे जी? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। The volume of a solid increases when its temperature rises. This is known as volume thermal expansion. Mathematical derivation, इसकी भी mathematical derivation वो उसी तरह के, बस वहाँ L नोट था, लेंथ थी, इधर हमारे पास वॉल्यूम V आ जाएगा। Similar to linear expansion, the increase in volume, change in volume is directly proportional to its original volume and the temperature change in डेल्टा टी। कहते हैं जिस तरह लेंथ में जो हमारे पास चेंज इन लेंथ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? ओरिजिनल लेंथ के,
और चेंज इन टेम्परेचर के। इसी तरह जो वॉल्यूम है वो भी चेंज इन वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल वॉल्यूम के और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन आएगा और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। वॉल्यूम के केस में कांस्टेंट जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बी। अब हमने बी का फार्मूला लगाना है तो बी और डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बटा वी नोट डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम इक्वेशन वी इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस बी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये v इक्वल टू वी नोट 1 प्लस बी डेल्टा टी है उसने कैसे किया कि उसने जो चेंज इन वॉल्यूम है ना इसकी जगह उसने v माइनस वी नोट लिख दिया। चेंज इन वॉल्यूम की जगह उसने क्या लिख दिया जी, इधर करके देख लेते हैं, एक मिनट। ये देखिए हम इसको पढ़ते हैं, ये इसकी तो आपको समझ लगी होगी। अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास पहली क्वेश्चन क्या थी, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी नोट और चेंज इन टेम्परेचर। अब उसने क्या किया, उसने चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, जो बाद वाला वॉल्यूम आया था v माइनस जो ओरिजिनल वॉल्यूम था। इस तरह हमने लेंथ नहीं निकाली थी कि चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होती है। चेंज इन लेंथ हमने देखो, चेंज इन लेंथ देखो, चेंज इन लेंथ क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ बाद वाली लेंथ और जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ। इस तरह चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास बाद में आने वाला वॉल्यूम था और जो ओरिजिनल वॉल्यूम था। ठीक है, अब उसने इसके बाद उसने क्या किया, v को इधर ही रहने दिया और b इधर एक लगा लेते हैं। ये बार उसने क्या किया, v को इधर ही रहने दिया, b वी नोट डेल्टा वी नोट डेल्टा टी। अब इधर ये माइनस वी नोट हो रहा था, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस वी नोट। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या किया कि वी नोट को दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है इसलिए उसने वी नोट को कॉमन ले लिया। अब जब उसने वी नोट को कॉमन ले लिया, वी नोट, तो इधर तो पा जाएगा बी जमा बी डेल्टा टी, इधर बच गया बी डेल्टा टी और साथ में आ गया +1। क्या आ गया जी, +1 आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और यही हमारी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, उम्मीद है आपको स्टेप की समझ आ गई होगी। एक बार अगर दोबारा देखना चाहते हो तो हम दोबारा देख लेंगे। उसने सिर्फ ये किया है कि जो हमारे पास चेंज इन वी है ना उसकी जगह उसने v माइनस वी नोट लिख दिया है और v माइनस वी नोट में से वी नोट को उधर ले गया। अब दोनों एक, पहले उधर क्या मौजूद था, बी नोट डेल्टा टी वी नोट। ठीक है, अब उसने बाद में उसमें से वी नोट कॉमन ले लिया, जो पहले इधर से वी नोट गया तो उसकी जगह एक आ गया और जो बी डेल्टा टी के साथ वी नोट था वो भी बाहर कॉमन आ गया। तो हमारे पास v इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस बी डेल्टा टी आ गया। नहीं तो आपको इसकी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो चलो फिर हम एक मतलब दोबारा कोशिश करते हैं समझने की। ये देखिए पहले हमारे पास था v इज इक्वल टू वी नोट को हम v0 लिखेंगे क्योंकि इधर नोट लिखा नहीं ना जा रहा, तो v इज इक्वल नहीं है, एक मिनट हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है इधर ना, वो मिल नहीं रहे जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो साइंस है ना। तो आप पीछे वाले को समझने की कोशिश करें, अगर आपको समझ नहीं ना आ रही तो मुझ पर व्हाट्सएप से पर पूछ लें या कमेंट वगैरह में पूछ लें, मैं उधर आपको डिटेल में बता दूँगा। इधर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है। थर्मल फिजिक्स होती है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसका रोल क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हमने थर्मल एक्सपेंशन को देखा, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन के फ़र्क को देखा। फिर हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को देखा।
तो उसके बाद हमने थर्मल एक्सपेंशन के दो किस्में आती है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें।